नमस्कार। आज हम एक ऐसे गंभीर मुद्दे की गहराई में जाने वाले हैं जिसने सच में पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। अमेरिका और ईरान के बीच तेजी से बढ़ता हुआ सैन्य तनाव। इस एक्सप्लेनर में हम समझेंगे कि ये सिर्फ कोई आम युद्ध का खतरा नहीं है। इसके पीछे बहुत बड़े ग्लोबल इकोनॉमिक दाव लगे हुए हैं। और हाँ, शांति के लिए एक ऐसा चौंकाने वाला अंतर्राष्ट्रीय प्रस्ताव सामने आया है जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा। तो चलिए, बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस वक्त अगर हम मिडल ईस्ट की तरफ देखें तो साफ नजर आता है कि हर तरफ एक अजीब सी घबराहट है। और एक सबसे बड़ा सवाल जो हम सबके दिमाग में घूम रहा है वो ये कि क्या सच में हम एक नए और विनाशकारी युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या एक बहुत बड़े ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट को अब टाला नहीं जा सकता। ये सवाल इसलिए भी बहुत अहम हो जाता है क्योंकि जो सोर्स रिपोर्ट्स अभी सामने आ रही हैं वो एक बेहद डराने वाली तस्वीर पेश कर रही हैं। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका और उसके ऑपरेशन स्लज हैमर की। आज के समय में जियोपॉलिटिक्स बहुत ही ज्यादा अस्थिर है और सोर्सेज बता रहे हैं कि अमेरिका इस वक्त एक बेहद आक्रामक सैन्य विकल्प पर बहुत गंभीरता से विचार कर रहा है। ये ऑपरेशन स्लज हैमर आखिर है क्या? देखिए, स्लज हैमर का मतलब होता है एक बहुत भारी हथौड़ा। और सच कहूं तो ये मिलिट्री टर्म ही अपने आप में इस बात को बिल्कुल साफ कर देता है कि ग्लोबल डिफेंस के सबसे ऊंचे स्तरों पर इस वक्त कितनी एक्सट्रीम और हाई स्टेक्स रणनीतियां बन रही हैं। सीधे शब्दों में कहें तो इस प्रस्तावित ऑपरेशन का मतलब है ईरान के ऊपर बहुत बड़े पैमाने पर और बेहद गंभीर सटीक हमले करना। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ कोई हवाई बातें नहीं है। सोर्स मटेरियल के मुताबिक इन बड़े हमलों को लेकर अमेरिका के प्रमुख राजनीतिक चेहरे जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल की सरकार के बीच बहुत ही गहरी बातचीत चल रही है। इन दोनों के बीच भारी कोऑर्डिनेशन देखा जा रहा है। और सबसे ज्यादा डराने वाली बात जानते हैं क्या है? वो ये कि इसका लॉन्च किसी भी वक्त हो सकता है। बिल्कुल, ये सारी चीजें मिलकर एक ऐसा तनावपूर्ण माहौल बना रही हैं जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन है। अब इस जंग के मैदान से थोड़ा बाहर निकलकर देखते हैं, मंडराते वैश्विक ऊर्जा संकट की तरफ। ये जो सैन्य तनाव हम देख रहे हैं ना, ये देखते ही देखते पूरी दुनिया के लिए एक भयानक आर्थिक संकट में कैसे बदल सकता है, ये समझना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि इसका असर सिर्फ मिसाइलों तक सीमित नहीं रहने वाला। इस स्थिति की गंभीरता को अगर समझना हो तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक हालिया बयान बहुत कुछ कह देता है। उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि ये कठिनाइयों का दशक है। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी। ये सच में एक बेहद पावरफुल चेतावनी है। ये हमें याद दिलाती है कि इस संभावित युद्ध का जो ब्लास्ट रेडियस है, जो इसका मानवीय और आर्थिक नुकसान है, वो कितना भयानक हो सकता है। और वो खतरा सीधा हमारी अर्थव्यवस्था से जुड़ा है। क्रूशल पॉइंट ये है कि अगर ये युद्ध छिड़ता है तो कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमतें मौजूदा स्तर से उछलकर सीधे $150 या $200 प्रति बैरल तक पहुंच सकती हैं। $200 ये एक ऐसा नंबर है जो पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को जड़ से हिलाकर रख देगा। जरा सोचिए, इस तरह के भयंकर प्राइस शॉक का सीधा नतीजा क्या होगा? भयानक ग्लोबल महंगाई। दुनिया भर में पेट्रोल, डीजल और यहाँ तक कि दूध जैसी रोजमर्रा की बेसिक चीजों के दाम आसमान छूने लगेंगे। अलग अलग देशों की करेंसीज की वैल्यू धड़ाम से गिरेगी। और इसका सबसे बड़ा, सबसे दर्दनाक असर किस पर पड़ेगा? पूरी दुनिया के लोअर और मिडिल क्लास पर। रोजमर्रा की जिंदगी जीना भी एक संघर्ष बन जाएगा। अब इतने बड़े आर्थिक और सैन्य संकट को देखते हुए ये तो साफ है कि किसी न किसी को बीच बचाव के लिए तुरंत आगे आना ही होगा। लेकिन पाकिस्तान की कूटनीतिक विफलता के बारे में जो रिपोर्ट्स हैं वो बताती है कि शुरुआती कोशिशें बिल्कुल नाकाम रही हैं। शुरुआत में पाकिस्तान को अमेरिका और ईरान के बीच कुछ अर्जेंट बातचीत कराने के लिए जरूर शामिल किया गया था। लेकिन सोर्स मटेरियल में मौजूद एक्सपर्ट्स इस बात को बिल्कुल क्लियर करते हैं कि देखिए, सिर्फ कुछ शॉर्ट टर्म मीटिंग्स करवा लेना असली और स्थायी शांति स्थापित करने के बराबर बिल्कुल नहीं है। दुनिया को एक जेन्युइन लॉन्ग टर्म मीडिएटर की तलाश आज भी है। तो सवाल उठता है कि वो लॉन्ग टर्म मीडिएटर पाकिस्तान क्यों नहीं बन सकता? हमें यहाँ बिल्कुल न्यूट्रल होकर ये देखना होगा कि प्रमुख देश उसे किस नजरिए से देखते हैं। सोर्सेज बताते हैं कि इजराइल पाकिस्तान को बहुत ही शक की निगाह से देखता है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू तो यहाँ तक आरोप लगा चुके हैं कि पाकिस्तान उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाता है। वहीं दूसरी तरफ ईरान भी पाकिस्तान की इस भूमिका से बिल्कुल भी सहज महसूस नहीं करता। अब सोचिए, जहां बेसिक ट्रस्ट ही ना हो वहां कोई लॉन्ग टर्म पीस कैसे ला सकता है? तो जब कूटनीति में इतना बड़ा खालीपन पैदा हो गया है तो इसे भरेगा कौन? यहीं पर रूस का भारत पर भरोसा इस पूरे विश्लेषण में एक बहुत ही अहम जियोपॉलिटिकल मोड़ लेकर आता है।
हाल ही में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की एक बैठक हुई और वहां कुछ बहुत बड़ा हुआ। वहां रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने एक बयान दिया जिसने स्थिति को पूरी तरह स्पष्ट कर दिया। उन्होंने कहा, अगर हमें ईरान और उसके अरब सहयोगियों के बीच एक लॉन्ग टर्म मीडिएटर की जरूरत है तो हमें भारत की तरफ देखना होगा। एक इतनी बड़ी विश्व शक्ति का इस तरह सीधे तौर पर भारत का नाम लेना ये शानदार तरीके से हाईलाइट करता है कि भारत के पास कितना गहरा कूटनीतिक अनुभव है और वो इस मध्यस्थता के लिए कितना परफेक्ट फिट हो सकता है। अब जरा बाकी विकल्पों पर भी गौर कर लेते हैं कि आखिर दूसरे देश इस भूमिका में क्यों नहीं आ सकते। रूस खुद एक बड़ी पावर है, लेकिन सच ये है कि वो अपने ही युद्ध में उलझा हुआ है और उसे प्रो ईरान माना जाता है। पाकिस्तान की बात करें तो उसका क्षेत्रीय प्रभाव जरूर है, लेकिन जैसा हमने डिस्कस किया, इजराइल और ईरान दोनों का ही उस पर कोई भरोसा नहीं है। ऐसे में भारत, जो तेजी से एक ग्लोबल पावर बनकर उभर रहा है, सबसे न्यूट्रल और प्रैक्टिकल विकल्प नजर आता है। भले ही भारत की पारंपरिक नीति हमेशा से सिर्फ द्विपक्षीय यानी बायलेटरल मामलों तक सीमित रही हो। तो क्या हम मान लें कि भारत एक नया वैश्विक दूत बनने जा रहा है? क्या ये सब भारत की विदेश नीति के लिए एक बिल्कुल नए युग की शुरुआत है? चलिए इसे समझते हैं। जो बात इस पूरे सिनेरियो को और भी ज्यादा दिलचस्प बनाती है वो ये है कि भारत को सिर्फ रूस का ही समर्थन नहीं मिल रहा है। सोर्स के मुताबिक ईरान के विदेश मंत्री ने भी पब्लिकली ये इच्छा जताई है कि भारत पश्चिम एशिया में शांति लाने के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका निभाए। और दूसरी तरफ इजराइल का तो ऐतिहासिक रूप से भारत पर गहरा भरोसा हमेशा से रहा ही है। मतलब कॉन्फ्लिक्ट के सभी प्रमुख पक्ष एक मजबूत और भरोसेमंद विकल्प के रूप में सीधे भारत की तरफ देख रहे हैं। तो अब भारत के सामने सबसे बड़ा फैसला क्या है? भारत के सामने अब कुछ बेहद क्रिटिकल कदम हैं। सबसे पहला, इस बात को पूरी तरह स्वीकार करना कि हम एक गंभीर वैश्विक आर्थिक संकट के मुहाने पर खड़े हैं। दूसरा, अपनी उसी पारंपरिक सख्त द्विपक्षीय कूटनीति की सीमाओं से बाहर कदम रखना। और सबसे अहम, एक प्रोएक्टिव लॉन्ग टर्म ग्लोबल मीडिएटर यानी वैश्विक मध्यस्थ की भारी भरकम जिम्मेदारी को अपने कंधों पर उठाना। आज पूरी दुनिया की नजरें बस इसी बात पर टिकी हैं कि क्या एक नया कूटनीतिक एंकर सच में इस विनाशकारी युद्ध को रोक पाएगा? क्या भारत सच में अपने इस पारंपरिक रुख से बाहर आकर पूरी दुनिया में एक बार फिर शांति स्थापित कर पाएगा? ये ऐसे सवाल हैं जो आने वाले समय की दिशा तय करेंगे। इसी बदलते डायनामिक और इस बहुत ही अहम सवाल के साथ हम आज का ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इस बेहद संवेदनशील विषय पर अपनी समझ को